शहर में तमाम सुविधाएं हैं, हर 2 कदम पर अस्पताल हैं, जानकारी बड़ी तेजी के साथ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचती है। लेकिन गांवों की परिस्थितियां विषम हैं और इन विषम परिस्थितियों में जंग अब कोरोना से होगी। जी बिल्कुल, जिसके लिए आरंभ से कोशिश थी, जिसको प्रधानमंत्री ने भी रेखांकित किया था कि भारत में या भारत के किसी भी भूभाग में कोरोना स्टेज 3 में तभी जाएगा जब गांव में पहुंच जाएगा। इसलिए कोशिश थी कि गांव को बचाएं, लेकिन धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई, विकल्पहीनता की स्थिति थी देश के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने। हम अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते जो सूरत से, मुंबई से, हैदराबाद से, चेन्नई से, लुधियाना से, पानीपत से आ रहे थे, दिल्ली से। वो हमारे रक्त का हिस्सा, हमारा उनका रक्त एक है भाई, नाभि नाल का संबंध है, कैसे छोड़ दे। इसलिए मैं उनको कोई ये नहीं मानता कि वो कोरोना के वाहक हैं। मैं ये भी नहीं स्वीकार करता कि जी उनको नहीं आना चाहिए। ऐसी क्रूर धारणा के मैं सख्त खिलाफ हूं। वो हमारे परिवार के बच्चे हैं, अगर वो कहीं संकटग्रस्त हैं तो स्वाभाविक है हमारी बाहें खुली होनी चाहिए उनके इस्तकबाल के लिए, और वो खुली उत्तर प्रदेश की बाहें। आज उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सर्वाधिक संख्या में अपने कामगारों को जो दूसरे राज्यों में थे उनको अपने घर बुलाया है। मैं इसके लिए साधुवाद करता हूं, सरकार का भी, योगी जी की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। इतनी ट्रेन, इतनी बस, इतने संसाधन झोंके कि 10 लाख मजदूर आया। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको संपदा मानिए, मैं उस बात से सहमत हूं। मैं तो उस तरह का आशावादी व्यक्ति हूं जो मानता हूं कि 2 हाथ और जुड़े उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तरक्की की इबारत लिखने के लिए। लेकिन तात्कालिक संकट थोड़ा घना है। आज मैं देख रहा था बाराबंकी में 127 पॉजिटिव आए और कानपुर में 4, नोएडा में 2, गाजियाबाद में 1। इससे मेरी इस धारणा की पुष्टि हो गई, जो धारणा मेरे मन में 4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से ट्रेवल कर रही थी, कि महानगरों से कोरोना का अध्याय लगभग 5वां अध्याय है, ये खत्म होगा और पंजीरी बटेगी, आरती होगी, कथा समाप्त। अब लड़ाई युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। बस्ती, बहराइच, गोंडा, कुशीनगर, पडरौना, बांदा, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, अब लड़ाई हमको वहां लड़नी है। और उनके भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं कम, उनके गांव में ज्यादा। बस्ती में बाराबंकी में जो हाहाकारी स्थिति बनी है, बस्ती में कल 53 लोग पॉजिटिव थे। वो हमारे वही भाई बहन थे जो आए थे। वो बस्ती हेडक्वार्टर के नहीं है जहां कलेक्टर बैठता है, वो वहां के गांव के हैं। और बाराबंकी में तो एक गांव है जिसको पूरे गांव को सील करना पड़ा प्रशासन को, इस कदर विस्फोट हुआ है। मैं इसे 100 गांव गिना सकता हूं जिन्होंने चिंता की लकीरें घनीभूत की हैं। क्या उपाय किया, निकाला जाए? उपाय तो हम ही आपको निकालना पड़ेगा। सरकार और प्रशासन भी हमारा ही अंग है। क्या कहा जाए गांव वालों से, कैसे उनको मजबूत किया जाए, ये इस पर चिंतन आज करना होगा। उनका स्वागत भी करना होगा, दुख के समय उनको ढांढस भी देना होगा, और कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए उनके आत्मबल को भी बढ़ाना होगा। जिसको हम लोग कहें कि सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ानी होगी, जो केवल आत्मबल से आती है, वो विटामिन सी की गोली से नहीं आती। विटामिन सी की गोली डॉक्टर साहब बाद में बताएंगे इंडिविजुअल की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आत्मबल समाज का जब बढ़ता है तो समाज की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज वो काम करना होगा। इसलिए मुझे लगा कि सब लोगों को बुलाते हैं और इस पर बात करते हैं। ये नया चरण है, नया संकट है, शहरों से ज्यादा घनीभूत संकट है।
नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, इनको जितना छकाना था उत्तर प्रदेश को छका लिया। उत्तर प्रदेश के शासन को छका लिया, प्रशासन को छका लिया, सरकार को छका लिया, हमको आपको छका लिया। अब यहां इक्का दुक्का रह गया मामला, किसी का भाग्य खराब हो, वो पॉजिटिव हो जाए तो हो जाए, बाकी 10 अगर भर्ती हो रहे हैं तो 50 अगले दिन रिलीज हो रहे हैं। स्थिति लगभग नियंत्रण में है महानगरों में। लेकिन जहां ये कोरोना चला गया ना, वो गली सक्रिय है, वहां सुविधाएं कम हैं, अवेयरनेस का स्तर कम है। शहर का आदमी जितना क्वारंटीन का मतलब जानता है, उतना मेरे गांव का आदमी नहीं जानता। आज भी हम लोग टीवी पर बैठ के कुछ भी ज्ञान ले ले, वो नहीं जानता। वहां छींकने की, खांसने की, थूकने की वो तहजीबें अभी तक नहीं पहुंची जो शहरों में हैं। मुश्किल है, समझाना होगा, और ये काम कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई कलेक्टर कमिश्नर नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर तो दवा दे देगा। यह काम समाज को करना होगा। उसमें पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मीडिया है, उसमें तमाम सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है। इस लड़ाई को अब वहां पर लड़ने के लिए सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, इस मुनादी के लिए मैं आज ये विषय लेके आया।